हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और इससे पहले ही एक छोटी सी चीज खरीद कर अपने घर ले आओ जिसकी कीमत है मात्र 10। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10 की चीज और आपके 7 जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बंगला, गाड़ी, करोड़ों की दौलत जो सालों से सपना बनकर रह गया था, अब वो हकीकत बन जाएगा। शादी में रुकावट है, अब नहीं रहेगी। संतान का सुख नहीं मिला, भोलेनाथ की कृपा से मिल जाएगा। कोई गंभीर बीमारी है, दूर हो जाएगी। बस शर्त इतनी है कि 11 जुलाई से पहले, सावन शुरू होने से पहले इस चीज को अपने घर ले आइए और फिर देखिए कैसे भोलेनाथ आपकी झोली भर देते हैं। 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। अगर आप इस पावन समय से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करते हैं और ये छोटी सी चीज अपने घर ले आते हैं तो पूरे सावन भर हर पूजा, हर व्रत का लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। आप पर महादेव की अपार कृपा बरसेगी। तो देर मत कीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कई लोग हैं जो सावन के महीने में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। कई लोग चप्पल छोड़ देते हैं तो कई लोग पैदल यात्रा करते हैं, कई लोग कवाड़ लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई उपाय करने के बावजूद भोलेनाथ जी की कृपा नहीं मिलती, क्योंकि वह लोग सावन से पहले ही कुछ नियम कायदों का ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ जरूरी चीज़ों का ध्यान अगर सावन शुरू होने से पहले ही रख लिया जाए तो भोलेनाथ की कृपा सावन में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हर उपाय का फल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। भोलेनाथ तो दोस्तों भोले हैं जो केवल भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन महीना शुरू होने से पहले आपको अपने घर पर क्या खरीद कर लाना है और किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको अपनी ज़िंदगी का हर सुख मिले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा उसकी महादेव सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही हर शिव भक्त में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। कवाड़ यात्रा हो या गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक, हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपके जीवन की हर इच्छा पूरी करते हैं, वो भी तुरंत बिना देर किए। अगर आप किसी दुख से गुजर रहे हैं, कोई बड़ी परेशानी चल रही है या फिर कोई मनोकामना है जो आप जल्द से जल्द पूरी होती देखना चाहते हैं तो सावन शुरू होने से पहले ही गंगाजल जरूर अपने घर ले आइए। इस पावन गंगाजल से आप सावन भर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और फिर देखिए भोले बाबा का चमत्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि गंगाजल मिलेगा कहाँ से? तो दोस्तों, अगर आप गंगा नदी के पास रहते हैं तो वहाँ की दुकानों से ला सकते हैं और अगर वहाँ जाना संभव नहीं है तो आप अपने किसी पड़ोसी या रिश्तेदार से भी थोड़ा गंगाजल ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गंगाजल मुफ्त में नहीं लेना है, चाहे थोड़ा ही सही पर पैसे देकर ही लेना है। क्योंकि जब आप अपने पैसों से ये पवित्र जल लेंगे तभी आपको उसका फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। यूँ तो रिश्तेदार या पड़ोसी मुफ्त में दे देंगे, पर आप उनसे कहिए कि मैं कुछ पैसे देना चाहती हूँ, यही सही तरीका है। फिर उस थोड़े से गंगाजल को किसी भी साफ पानी में मिलाकर एक बोतल तैयार कर लीजिए ताकि उसकी मात्रा बढ़ जाए और फिर उसी जल से सावन भर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। रोज सुबह शिवलिंग पर यह पवित्र जल चढ़ाइए। यकीन मानिए, महादेव की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर कीजिए। पहली चीज़, सावन शुरू होने से पहले ही गंगाजल घर ले आइए। और हाँ, अगर आप दूर हैं तो आजकल ऑनलाइन भी गंगाजल उपलब्ध है, आप आसानी से घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है,
अगर घर से वास्तु दोष हटाना है तो सावन से पहले महामृत्युंजय यंत्र घर ले आएं और विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके उसे स्थापित करें। यह यंत्र आपको पास के धार्मिक स्थल या बाजार में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अब तीसरी चीज़ है, अगर पैसा आकर टिकता नहीं, मेहनत के बाद विफल नहीं मिल रहा, तो समझिए माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हैं और धन में बाधा बनी हुई है। तो दोस्तों, अब चौथी चीज़, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक छोटी सी चीज़ खरीद कर लानी है, वह है दोस्तों चांदी की नंदी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पैसों की तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन का महीना शुरू हो उससे पहले ही अपने घर में चांदी से निर्मित नंदी देव लेकर आ जाएं। दोस्तों, नंदी देव लेकर आएं और सोमवार के दिन नंदी को घर में लाकर स्थापित करें और पूरे सावन के महीने में आप महादेव के साथ साथ सावन में चांदी के नंदी की भी पूजा करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की सवारी नंदी को घर में स्थापित करने से हर परेशानी, हर संकट दूर होता है। और आप चाहें तो चांदी की नंदी को घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, या आपका अगर व्यापार है तो अपने गुल्लक में भी रख सकते हैं। इससे दोस्तों आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर होगा और आपके घर में जो दरिद्रता है, जो कंगाली है, वह भी दूर होगी। दोस्तों, पांचवी चीज़, दोस्तों पारस शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं और अगर आपको दोस्तों डर है अपने जीवन में आने वाले संकटों से, कई लोग होते हैं जिनके जीवन में आए दिन कोई ना कोई संकट आता रहता है, आए दिन कोई ना कोई परेशानी उनको सताती रहती है। कभी दोस्तों कोई विपदा आ जाती है, कभी कोई संकट आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी जकड़ लेती है। दोस्तों, अचानक से कोई ना कोई संकट आपके जीवन में अगर आते रहते हैं, आपके जीवन में शांति बनी नहीं रहती है, तो दोस्तों आपको पारस शिवलिंग सावन से पहले ही अपने घर में लाकर रख लेना है। अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन से पहले ही शिवलिंग लेकर आ जाएं। श्रावण के महीने में किसी दिन अपने घर में पारस शिवलिंग लाकर स्थापित करें और फिर इसका गंगाजल या फिर कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा बरसती है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है और आने वाले दोस्तों जो संकट है वह भी टल जाते हैं। दोस्तों, होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, करंट लग जाता है, चलते चलते गिर जाते हैं। ऐसे कई सारे अचानक दोस्तों कई संकट आते हैं जिससे हम काल कहते हैं, वह किसी भी रूप में आ जाता है। तो अगर हमें काल से दोस्तों बचना है तो आप अपने घर में सावन से पहले ही पारस शिवलिंग लेकर आ जाएं और पूरे साल, जी हाँ दोस्तों, पूरे सावन के महीने आपको इस शिवलिंग का अभिषेक करना है। छठी चीज़, अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, फिर चाहे गंभीर बीमारी हो दोस्तों या फिर आप अपने दिमाग से परेशान हैं, आपको शांति नहीं मिलती, रात में नींद नहीं आती है, दिमाग में डिप्रेशन, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचार करना, बैठे बैठे अगर आप रोने लग जाते हैं, बहुत सारा तनाव आप लेते हैं दोस्तों, हर चीज़ का तनाव लेते हैं, दिमाग आपका शांत नहीं रहता है, रात्रि में नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, दिमाग में शांति ही नहीं रहती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाओ या सब कुछ छोड़कर किसी इस जीवन को ही त्याग दूं। अगर ऐसे विचार मन में आते हैं तो केवल एक उपाय बता रही हूँ, वह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मान लीजिए आपके दिमाग में शांति आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में इस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं तो आपको सावन शुरू होने से पहले ही एक डमरू लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, एक डमरू लेकर आ जाएं। डमरू अच्छा होना चाहिए, जिस तरह से महादेव अपने हाथों में डमरू पकड़ते हैं ठीक वैसा ही डमरू होना चाहिए, जिसको बजाने पर उसकी ध्वनि काफ़ी अच्छी हो। तो दोस्तों, सावन के महीने में डमरू घर लेकर आ जाइए, विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करें तो डमरू भी बजाएं। जी हाँ दोस्तों, जब आप शिवलिंग की, भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं तो डमरू बजाइए।
जो डमरू की ध्वनि निकलेगी उससे आपके दिमाग में जो तनाव है, जो क्रोध आपके भेजे में पलता है, जो डिप्रेशन में आप हैं, वह डिप्रेशन दूर होगा, दिमाग में शांति आएगी, आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, अपने जीवन में आपके सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। पूजा के बाद मंदिर में ही डमरू को रखें। मान्यता है दोस्तों कि डमरू रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है, दिमाग में दोस्तों संतुलन आता है, घर परिवार में दोस्तों जो नकारात्मक शक्तियों का घेराव होता है वह भी दूर हो जाता है। तो आपको अपने घर में डमरू लेकर आना है और डमरू की ध्वनि रोजाना बजाना है दोस्तों। इससे आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और जो काल आपके ऊपर मंडरा रहा है वह भी दूर हो जाएगा दोस्तों। सातवीं चीज है दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है दोस्तों, आप बहुत समय से दोस्तों को परेशान आ रहे हैं, या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं और उस शादी होने में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, आपके प्रेमी के जीवन साथी जो हैं आपका उसके माता पिता मान नहीं रहे हैं, या फिर आपका प्रेमी नहीं मान रहा है, या फिर किसी प्रकार की कोई विपदा आ रही है, कोई बाधा आ रही है शादी होने में, तो दोस्तों वह शादी ना होने की बाधा दूर हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको 8वीं चीज बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इस सावन के पवित्र महीने में दोस्तों एक छोटा सा लेकिन बेहद चमत्कारी उपाय जरूर करें। आपको केवल एक चीज लेकर आनी है, पंचमुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, ये छोटा सा रुद्राक्ष आपके जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं दूर कर सकता है, विशेषकर शादी में आ रही रुकावटें और प्रेम विवाह की समस्याएं। सबसे पंचमुखी रुद्राक्ष खरीदें और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करने से पहले पास के किसी शिव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग पर उस रुद्राक्ष को अर्पित करें, गंगाजल से स्नान कराएं, थोड़ा सा चंदन शिवलिंग से लेकर रुद्राक्ष पर लगाएं। यह प्रक्रिया रुद्राक्ष को और भी पवित्र बना देगी। इसके बाद उस रुद्राक्ष को घर लाएं और मंदिर में शिवलिंग के पास ही स्थापित करें। स्थापना के समय भोलेनाथ का ध्यान करें और अपने मन की सारी बातें, जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन्हें महादेव के चरणों में अर्पित कर दें। आप रोजाना सुबह शिवलिंग की पूजा के साथ साथ उस रुद्राक्ष की भी पूजा करें, उससे गंगा जल से स्नान कराएं, जल से अभिषेक करें और प्रेम पूर्वक मंत्र जाप करें। पूरे सावन महीने इस नियम का पालन करें दोस्तों। यह उपाय न सिर्फ प्रेम विवाह में सफलता दिलाता है बल्कि आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करता है। यदि विवाह में कोई बड़ी रुकावट है, परिवार से सहयोग नहीं मिल रहा है या समय निकलता जा रहा है, तो यह साधना आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएगी। इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सावन के इस शुभ समय में महादेव की कृपा पाने का यह एक अत्यंत सरल लेकिन सिद्ध उपाय है। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।